जब आपकी मर्जी हो तब आप यहाँ खाना खाने आ जाइएगा। सुबह से शाम तक उनके ढाबे पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण उनकी पहले दिन ही अच्छी कमाई होती है। मालिक, आज तो हमारी अच्छी कमाई हुई है। हाँ चंदू, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। सब लोग तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेठ दीनदयाल को संजीव के ढाबे की भनक लगती है और वो अपने आप से कहता है, जब से ये नया ढाबा खुला है तब से मेरे ढाबे पर तो कोई आ ही नहीं रहा। इसका मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना मेरा ढाबा तो ठप हो जाएगा। दीनदयाल ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर दीनदयाल का एक नौकर गंगू आ जाता है। क्यों बे नालायक, इतनी देर से कहा था, ये कोई टाइम है ढाबे पर आने का? मालिक, हमारे ढाबे के बाद जो नया ढाबा खुला है उस ढाबे का खाना बड़ा स्वाद बेहतरीन है। मैं बस उसी ढाबे पर खाना खाने के लिए गया था। वाह कमबख्त वाह, मेरे ढाबे पर काम करता और खाने की तारीफ किसी और ढाबे की करता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं तो जो सच्चाई है बस वही बता रहा था। चुप कर वरना दूंगा एक कान के नीचे। अरे मालिक, क्या आपको पता है कि उस ढाबे पर कौन काम करता है? मुझे नहीं पता, ये तो तुझे ही पता होगा ना, क्योंकि तू उस ढाबे पर मुंह मार कर आ रहा है। मालिक, उस ढाबे पर आपका पुराना नौकर चंदू काम करता है। अच्छा, तो उस चंदू के बच्चे ने किसी और के पास काम करना शुरू कर दिया। मैं उस ढाबे को तबाह कर दूंगा। लेकिन मालिक, आप करेंगे क्या? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे गंगू, तू बस सिर्फ देखता जा। अरे चंदू, मैं कुछ काम से आज बाहर जा रहा हूँ, तुझे आज अकेले ढाबे को संभालना होगा। मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अकेले ही सब संभाल लूंगा। चंदू और संजीव की बातें गंगू पीछे से छिपकर सुन लेता है और जाकर सेठ दीनदयाल को बताता है। मालिक, आज उस ढाबे का मालिक किसी काम से बाहर गया और उस ढाबे पर चंदू अकेला है। अरे ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई गंगू, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और फिर दीनदयाल गंगू के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। और चंदू भाई कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका ढाबा? बस भाई, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ सही चल रहा है। और सुनाओ, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, बस आज तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। ऐसे तो ये यहाँ पर आता नहीं, जरूर ताल में कुछ काला है। गंगू चंदू को अपनी बातों में फंसा लेता है और इतने में ही सेठ दीनदयाल सब्जी में जहरीली दवाई मिला देता है। ठीक है चंदू, मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई जल्दी जा, वरना वो अकड़ू इंसान तुझे भी मेरी तरह ढाबे से निकाल देगा। और फिर गंगू भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब आएगा ना मजा, जब ढाबे के सभी लोग उस जहरीली सब्जी को खाकर बेहोश हो जाएंगे और सारा इल्जाम चंदू पर आ जाएगा। फिर पुलिस उस चंदू को जेल में डाल देगी। कुछ देर बाद चंदू के ढाबे पर एक व्यक्ति खाना खाने के लिए आता है। अरे ओ भाई, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए हमारे ढाबे की प्रसिद्ध दाल मखनी लेकर आता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति खाना खाने लगता है, तभी वो खाना खाकर एकदम से बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या हुआ भाई, तुम बेहोश कैसे हो गए? अरे उठो। गंगू, यही सही मौका है, अब चल मेरे साथ। चंदू उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर दीनदयाल और गंगू आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई चंदू, ये व्यक्ति बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं भाई, ये व्यक्ति खाना खाते हुए बेहोश हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, जरूर तूने इसके खाने में कुछ मिलाया होगा। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इसके खाने में कुछ क्यों मिलाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और फिर सेठ दीनदयाल फूड इंस्पेक्टर को फोन लगाता है और कुछ ही देर बाद फूड इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, इस खाने की जांच कीजिए कि इसमें क्या मिला हुआ है। और फिर फूड इंस्पेक्टर उस खाने की जांच करने लगते हैं। इस खाने में तो जहरीली दवाई मिली हुई है, जिसके कारण ये व्यक्ति बेहोश हो गया। तुमने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और अब तुम्हें जेल में जाना होगा। अब इस इंस्पेक्टर को कौन समझाए कि दवाई चंदू ने नहीं बल्कि मैंने मिलाई थी।
इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने इस खाने में कुछ भी नहीं मिलाया, मुझे छोड़ दीजिए। चंदू ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर संजीव आ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? तुम्हारे इस नौकर ने खाने में जहरीली दवाई मिलाई है जिसके कारण इस व्यक्ति की जान चलेगी। क्या? ये नहीं हो सकता, मेरा चंदू ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मालिक, मैंने खाने में जहरीली दवाई नहीं मिलाई है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तुम चिंता मत करो चंदू, मैंने इस ढाबे में गुप्त कैमरे लगवाए, अभी पता चल जाएगा कि खाने में जहरीली दवाई किसने मिलाई है। संजीव की ये बात सुनकर दीनदयाल और गंगू बुरी तरह से डर जाते हैं और फिर संजीव अपने मोबाइल में इंस्पेक्टर को कैमरे की फुटेज दिखाने लगता है, जिससे पता चलता है कि जहरीली दवाई चंदू ने नहीं बल्कि सेठ दीनदयाल ने मिलाई थी। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत थी। बताओ ये सब तुमने क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब तुम्हारा ढाबा बंद करवाने के लिए किया था ताकि मेरा ढाबा अच्छे से चल सके। तुम दोनों ने एक व्यक्ति की जान ली है, तुम्हें अब मेरे साथ जेल जाना होगा। फिर वो इंस्पेक्टर दीनदयाल और गंगू को पकड़कर ले जाते हैं और चंदू को छोड़ देते हैं और उनका ढाबा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है।